बाबा जी की बूटी? हाँ, इसकी 4 बूंदे तेरे लिए 4 घंटा बराबर है। मेरे पास 4 बीवियां हैं और ये एक बूटी है। अभी 5वीं करने जा रहा हूँ। ये बाबा जी की बूटी दारू के साथ लेगा या फिर मेरे साथ? कहानी की शुरुआत में हम अजय को देखते हैं। वो अपने दोस्त विनोद की राह देख रहा था, जहाँ पर दोनों एंजॉय करते हैं। वहाँ अजय को एक शराबी मिल जाता है। वो अजय को देखकर बोलता है, बाबू अकेले अकेले पी रहे हो, हमें भी साथ बुला लो। अजय बोलता है, ठीक है आ जाओ हमारे साथ। इसके बाद वो शराबी अजय को देखकर बोलने लगता है कि तुम लगता हो किसी मुसीबत में हो, क्या बात है? अजय बोलता है, हाँ बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वो क्या है ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से प्ले नहीं कर पाता, मैं उसे सुख नहीं दे पाता। फिर शराबी बोलता है, लगता है किस्मत तुम्हें सही जगह पर लेकर आ गई है। मैं एक शाही दवाखाना चलाता हूँ और इस समस्या का समाधान केवल मैं ही निकाल सकता हूँ। ये ले बाबा जी की बूटी, इसे पी ले और इसकी 4 बूंदे तेरे 4 घंटे के बराबर है। शराबी अजय से बोलता है, मेरी 4 बीबियां हैं और ये एक बूटी, और जल्दी ही मैं 5वीं शादी करने जा रहा हूँ। यही मेरी तंदुरुस्ती का राज है बाबा जी की बूटी। तू भी एक बार इस बूटी को पी ले और अपनी जिंदगी जी ले। फिर क्या था, अजय अपनी काम वाली के पास टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाता है। काम वाली उसे देखकर बोलती है, तेरे से कुछ होता तो नहीं है? खामेखा अपने पैसे और मेरा टाइम खराब करने चला आता है यहाँ, चल यहाँ से निकल। लेकिन जब अजय उसे बाबा जी की बूटी के बारे में बताता है तो वो भी तैयार हो जाती है। यहाँ पर दोनों की रोमांटिक कहानी की शुरुआत होती है। दोनों रोमांस करते हैं लेकिन सुख प्राप्त करते हैं इससे पहले बाबा जी की बूटी फेल हो जाती है और काम वाली बाई अजय से नाराज होकर उसे वहाँ से भगा देती है। अगले दिन अजय अपनी शॉप पर एक शराबी को एक भाभी को साड़ियाँ दिखा रहा था। भाभी का ध्यान तो साड़ियाँ देखने में था, लेकिन अजय भाभी को लगातार देखे जा रहा था। वो भाभी के साथ कुछ सोचता इससे पहले ही भाभी वहाँ से चली जाती है। शाम को अजय अपने दोस्त विनोद से मिलने जाता है। वहाँ अजय फिर से विनोद से पूछता है, बता आज तेरे बॉस और सेक्रेटरी की कहानी कहाँ तक पहुँची? आज तो बता दे, पिछले 2 दिन से मैंने तेरी कहानी नहीं सुनी है। फिर क्या था, विनोद अपनी कहानी सुनाता है और अजय उस कहानी में खो जाता है उस भाभी के साथ जिसे वो अभी साड़ियाँ दिखा रहा था। अजय बोलता है, मैं जानता था कि बॉस सबके जाने के बाद फिर से एक नई कहानी बनाएगा, इसलिए मैं पहले से ही खिड़की के सहारे चिपकर बैठ गया। वहीं स्टोरी की कहानी में अजय और भाभी की कहानी को देखते हैं, जहां अजय भाभी के साथ रोमांस करता है और सुख प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो कहानी में ही ऐसा कर सकता था, जबकि रियल लाइफ में बाबा जी की बूटी भी फेल हो गई थी। तभी अजय विनोद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा ये 2nd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।